बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे जिनका नाम था मातंग ऋषि। मातंग ऋषि का जीवन तपस्या और साधना से भरा हुआ था। वे एकांत में रहकर ध्यान और योगाभ्यास करते थे और उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल जाती थी। वो बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उनकी विद्वता और तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। मातंग ऋषि ने अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति और साधना के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति में बहुत ताकत थी। उनकी साधना और भक्ति के कारण उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलता था। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो जाते थे। एक दिन उनकी भक्ति देखकर खुश होकर गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी ने मातंग ऋषि की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। गणेश जी ने कहा, हे ऋषि, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। गणेश जी जो विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के देवता हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा से सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। लोग गणेश जी की पूजा करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। मातंग ऋषि की कहानी गणेश जी की महिमा और भक्ति का महत्व बताती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। मातंग ऋषि की भक्ति और गणेश जी की कृपा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति और तपस्या को अपनाना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मातंग ऋषि की तरह हमें भी अपने जीवन में दृढ़ निश्चय और श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। मातंग ऋषि की तरह हमें भी दृढ़ निश्चय और श्रद्धा के साथ अपना लक्ष्य पाना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी की कृपा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति और तपस्या को अपनाना चाहिए। मातंग ऋषि घने जंगल में रहते थे। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। चारों ओर हरियाली और शांति का वातावरण था, जो ध्यान और तपस्या के लिए आदर्श स्थान था। वे बहुत सादा जीवन जीते थे। उनकी कुटिया भी बहुत साधारण थी, जिसमें केवल आवश्यक वस्तुएं ही थीं। वे अपने हाथों से भोजन बनाते और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे। उनका पूरा दिन तपस्या और ईश्वर भजन में बीतता था। वे सुबह जल्दी उठते और सूर्योदय से पहले ही ध्यान में लीन हो जाते। उनके भजन की ध्वनि से पूरा जंगल गूंज उठता था। वे बहुत विद्वान थे और वेदों का ज्ञान रखते थे। वेदों के अध्ययन में उनका विशेष रुचि थी और वे अपने ज्ञान को और भी गहरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे। लेकिन फिर भी वे और अधिक ज्ञान पाना चाहते थे। उनका मानना था कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर होता है। वे हमेशा ईश्वर से कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थनाएं बहुत ही गहन और सच्ची होती थीं, जिसमें वे अपने मन की सारी भावनाएं व्यक्त करते थे। मातंग ऋषि का मन दुनिया के सुखों में नहीं लगता था। वे सांसारिक मोहमाया से दूर रहकर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उनके लिए सांसारिक सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य था ईश्वर को पाना। वे मानते थे कि सच्ची शांति और आनंद केवल ईश्वर की प्राप्ति में ही है। वे दिन रात कठोर तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे कई बार भोजन और पानी का भी त्याग कर देते थे। उनके तप और साधना की शक्ति से पूरा जंगल भी प्रभावित था। मातंग ऋषि की तपस्या से तीनों लोक गूंज उठे। देवता भी उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। खुद गणेश जी मातंग ऋषि की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए। गणेश जी एक छोटे बच्चे का रूप धारण करके मातंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस समय मातंग ऋषि ध्यान कर रहे थे। बालक रूपी गणेश जी ने ऋषि को आवाज दी, हे ऋषिवर, मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे खाना दे दो। ध्यान टूटने पर मातंग ऋषि ने देखा कि एक सुंदर बालक उनके सामने खड़ा है। बालक को देखकर ऋषि के मन में प्रेम उमड़ आया। मातंग ऋषि ने बालक से कहा, बेटा, तुम कौन हो? कहां से आ रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, हे ऋषि, मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। मातंग ऋषि समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है।
मातंग ऋषि ने बालक को आदर से खाना खिलाया। खाना खाते समय बालक ने ऋषि से बहुत से प्रश्न पूछे। बालक के प्रश्नों से ऋषि को आश्चर्य हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि यह बालक कोई और नहीं, स्वयं गणेश जी हैं। ऋषि ने गणेश जी से कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, हे ऋषि, तुमने मुझे सच्चे मन से खाना खिलाया, मैं खुश हूं। गणेश जी ने मातंग ऋषि को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हूं। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो वरदान दूंगा। मातंग ऋषि ने कहा, प्रभु मुझे आपसे बढ़कर और क्या चाहिए, बस आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। गणेश जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी भक्ति हमेशा के लिए रहेगी। गणेश जी ने मातंग ऋषि को दिव्य ज्ञान और शक्तियां प्रदान की। गणेश जी के आशीर्वाद से मातंग ऋषि को अद्वितीय शक्तियां प्राप्त हुईं, जिससे वे अपने समय के महानतम ऋषियों में से एक बन गए। मातंग ऋषि की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। उनके ज्ञान और शक्तियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आने लगे। मातंग ऋषि ने अपने जीवन का उपयोग लोगों को धर्म का रास्ता दिखाने के लिए किया। उन्होंने अपने शिष्यों को सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनके उपदेशों ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। उन्होंने गणेश जी की महिमा का गुणगान किया। मातंग ऋषि ने गणेश जी की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया और हर दिन उनकी पूजा अर्चना की। उनके भक्ति और समर्पण ने उन्हें और भी महान बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से हम ईश्वर को पा सकते हैं। मातंग ऋषि की भक्ति और समर्पण ने उन्हें दिव्य ज्ञान और शक्तियों का अधिकारी बनाया। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सच्ची भक्ति और समर्पण को अपनाएं। मातंग ऋषि की तरह हमें भी बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। सच्ची भक्ति और समर्पण से ही हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मातंग ऋषि का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति में ही सच्चा सुख और शांति है। मातंग ऋषि और गणेश जी की कहानी हमें भक्ति का महत्व बताती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से हम जीवन के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। हमें मातंग ऋषि की तरह धैर्य, दृढ़ता और विश्वास के साथ ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से हमें जीवन में सफलता और सुख मिलेगा। गणेश जी विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें उनका नाम लेकर हर काम शुरू करना चाहिए। गणेश जी की कृपा से हमारा जीवन सुखी और समृद्ध बनेगा। आइए हम सब मिलकर गणेश जी की स्तुति करें और उनका आशीर्वाद